वाला हुआ, लाखों नहीं करोड़ों भी देंगे तो वो हमारे मुंह पे मारे जाएंगे। नेकी कौन सी करनी है? गुमनाम, दाएं से दो और बाएं को खबर भी ना हो। हाँ मेरे भाई, अगर किसी को ये जज्बा नसीब हो जाए ना गुमनाम नेकी का, और ये गुमनाम नेकियां जनाजे वाले दिन जरूर आएंगी, और उस दिन शोर मचेगा। ये खाना खिलाता था, शोर मचेगा। ये हमारे बच्चों को कपड़े लेके देता था, हमारे घर में राशन डालता था। यार इस बस्ती में उस दिन शोर मचे ना कि यार हमने तो फेसबुक पे इसका कोई इश्तिहार नहीं देखा, हमने तो इसके डेरे, इसकी हवेली के बाहर, इसकी फैक्ट्री कारखाने के बाहर अल्लाह की मखलूक को 5 घंटे धूप में जलील होते तड़पते हुए नहीं देखा था। अगर आपके पास गुमनाम नेकी का जज्बा है तो मुबारक, और ये नेकियां जनाजे में आएंगी और जनाजे वाले दिन गवाही देंगी। और ये नेकियां अगर आपके पास कोई 150 है ना तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन लोग मिलते हैं भाई, लोगों के रवैये हमने देखे बड़े हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब ये तरगीब है। ओ भाई, हमने तरगीब और तजलील में फर्क ही नहीं रखा। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं वो तो सीधी सीधी गरीबों की तजलील है, उनकी इज्जत नफ्स में हमला है। आइए मैं आपको बताता हूं तरगीब किसे कहते हैं। मेरे नबी ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर फंड का ऐलान किया, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना, टाट का खिरका पहना, कांटों के तकमे लगाए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ। लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं, टाट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ, हाजिर खिदमत है। हुजूर फरमाते आज किस अदा में आ गए? अर्ज की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। तरगीब और तजलील में फर्क कीजिएगा। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं ना, वो खुफिया काम करने वाला था। सुनते चलिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात के लिए गया, और ये दौरे खिलाफत हजरत सिद्दीक़ अकबर का। और आप फरमाते वहां एक रजिस्टर पड़ा था जिस पर कुछ नाम थे, बेवा औरतों के, युतामा के, मसाकी के, और सात मुआविनीन के नाम भी थे। फरमाते एक जगह बेवा का नाम था लेकिन खिदमत वाले का नाम नहीं था। मैंने अपना नाम लिख दिया कि इसकी खिदमत मेरे कंधों पे। अगले दिन गया, मैंने दस्तक दी, कहा मैं हाजिर, कहा एक साहिब आए और घर के सारे काम करके चले गए। फरमाते मैं दूसरे दिन फिर चला गया, मैं हाजिर। उस खातून ने कहा आने वाला जुम्मेदार बड़ा है। कहा कौन है वो कहती मैं नहीं जानती। वो आते हैं, दस्तक देते, मैं पर्दे में चली जाती हूँ, बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, मशकीज़े भरते हैं और चले जाते हैं। हजरत उमर फरमाते दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उसकी जियारत तो करूं, वो है कौन। अगले दिन फिर चला गया और ऐसे ज़ाविये में खड़ा हुआ जहां से आने वाला आसानी से दिखाई दे। एक साहब आए तो मैंने कहा कौन हो भाई? तो आवाज आई अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु होते। पाँव में जूते भी नहीं थे। कहा हजरत जूते हैं नहीं या इरादतन नहीं पहने? तो आप फरमाते इरादतन नहीं पहने। कहा क्यों? कहा ये वक्त लोगों के आराम का है, जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। तबीयत की हसासियत देखिएगा। हम तो ड्रम पीटते हैं, हम तो डोल पीटते हैं, हम साया लजाजत से कह देना सफेद दाढ़ी है, हमारे बाप की उम्र की है, और वो अगर लजाजत से तरला करे कि पुत्र थोड़ी जी आवाज काट कर ले, तो आगे रद्द अमल कितना गंदा आता है। वो कहता है गाना मेरे घर में चला, तुम्हें क्या तकलीफ? और फिर उबाशों को लेके मकान की छत पे चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, उसके घर के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। रवैयों की बात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रात को जूता इसलिए नहीं पहन के आए, ये वक्त लोगों के आराम का है, कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। और दूसरी बात जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो चाहनी है, रात के उस वक्त में आते हैं दोस्त जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। नेकी करनी है तो गुमनाम, दिखलावे वाली, रिया वाली, लाखों की नहीं करोड़ों की भी हुई तो अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा। तो मैंने ये अर्ज किया भाई, यहां बैठे बैठे नेकी का जज्बा पैदा हुआ, दुखियों के, बेवाओं के, मैं अपने गरीब भाई की, मैं अपनी बस्ती में जहां चिराग नहीं जलते चिराग जलाऊंगा, जहां बेटियां घरों में बूढ़ी हुई वो मेरी मजदूर की बेटी मेरी बेटी है, उसे बाइज्जत तरीके से गुमनाम नेकी करके उसे घर से रुखसत करूंगा। यहां बैठे हो भाई, अभी उठ के गए नहीं, ना दुखिए के काम आए, यहां से उठ के गए नहीं, किसी गिरते को सहारा नहीं दिया। यहां बैठे हो भाई, ना किसी की पेशानी में सजदे आए, ना किसी के कानों में कुरान के नगमे लाए, ना किसी की आंखों पर हया के पहरे बैठाए, बैठे बैठे नेकी का जज्बा। और आप जानते हैं जज्बों की अल्लाह के यहां कदर क्या है, सुनते चलिएगा। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा,
وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لیکن لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں بھائی، گناہ کا ارادہ، اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں، گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، میں لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ابھی نہیں ڈالا، اور بھائی گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ اور نہیں دوست، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، یار ہجرت کر کے لوٹ آئے، یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور جو گناہ چھوڑتا ہے عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا، ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، اور فطرت میں گناہ ہے، بھول جانا ہے، اور گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے ہاتھ جوڑو، گناہ ہو جائے تو منت کرو، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ، وہاں تو معذرت کرنی ہے بھائی۔ خیر سری سکتی فرماتے میں نے گندی نالی میں شرابی کو دیکھا، رحم کا جذبہ سینے میں پیدا ہوا، وہاں سے اٹھایا، منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو، یہ بجلی تھی بھائی دل پہ گری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سی آواز ہے، سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جو معذرت کر لیتے ہیں میرے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا تھی، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم روک گئے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں ایک رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ فخر سے نہیں آج کہتے بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں،
ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے, لیکن دولت کہاں لٹائی بھائی؟ آپ دیہات کے رہنے والے ہو, میں بھی دیہاتی ہوں. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا, کرکٹ میچ ہے تو 1 لاکھ وہاں دے دیا. ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو ہض ملا. ہم نے کتوں کی لڑائی پہ, ہم نے ہجڑوں پہ دولت لٹا دی. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اوے اللہ نے دولت سے نوازا ہے ہجڑوں پہ کیوں, دولت سے نوازا ہے کتوں کی لڑائی پہ کیوں, دولت سے نوازا ہے تو کرکٹ میچ پہ کیوں. اوے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں نظر کیوں نہ آئے یار. ہمارے گجرانوالہ دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا. بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے, کچھ زخم سینے پہ تھے, کچھ لوگوں نے مارا. کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں, بچے حسرت بری نگاہوں سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں, قدم بوجھل ہوتے ہیں. وعدہ کر کے آتا ہوں اور روزانہ بے وفائی کا منہ لے جاتا ہوں. وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی, تو پھر محلے سے سخی نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. کہاں تھے ہم جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ کہاں تھا وہ سیٹھ جو اس کو اس وقت نظر نہ آئے جب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا؟ آج چٹا لباس لے آیا, پھر محلے دار, پھر رشتہ دار اکٹھے ہوتے. جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے, ناراض ہوئیے گا, تلخ لہجہ قبول کرتے جائیے گا. سچ آکھیے تھے پامبڑ بجتے نے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی, کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا. اللہ یہ روٹیاں, یہ کل 10ویں 40ویں کی چچا تایا ماما خالہ سب اکٹھے ہو گئے کہ روٹیاں بناؤ. داور محشر قیامت کا منصب یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. اور جب نوالے کو ترس رہا تھا, کہاں تھا بھائی, کہاں تھا چچا, کہاں تھے یہ اس کے دوست, اس کے رشتہ دار؟ مرنے کے بعد ہی ہم نے روٹیاں دینی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جب جنازہ اٹھتا ہے, جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں 4 بھائی کو کندھا دوں. اور بھائی آج مردے کو کندھا دینے آگے, کاش کے سہارا کو بھی کندھا دیا ہوتا, اس کے دکھ شک میں شامل ہوتے. لیکن ہم نے غریبوں کو رکھے ہی سمجھے گئے بونا. تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی کی کہانی, جس کو اس نے کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بھوک مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی, جسم فروش نہیں دی بھائی. اور بھائی وہ شریف باپ کی شریف بیٹی, لیکن غربت کھینچ لائی اس کے قدموں تک. اس نے جب کہا نا مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے, یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات موت آ گئی کفل کو. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری, آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں. کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا, ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں. حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا. آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا. پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے, آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا, ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی, وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا.
भजन और सादा अगर हो सकता है तो आम जिस तरह मस्जिद का लाउड स्पीकर होता है उस तरह कर। हुजूर आए तो हर तरफ उजाले अनवार, करम की बिरखा बरसी। और दोस्त, ये मेरा और आपका एजाज़, शरफ़, फ़ख्र है कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए हैं जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। तबीयत में इस्तिराब था और वो ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ में केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आके खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेके निकलता है। रास्ते में यसरब आया, उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। उन्होंने माजरत भी की कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमी पे टूट जाएंगी। उसने उलमा के लिए वहाँ घर बनाए। एक घर हुजूर के नाम का बना, अकीदत से बड़े चाँव से बना, और उस जमात के बड़े आलिम शामून थे, वो घर उनके सुपुर्द किया। और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया। एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आई। गुज़रते बस इतना ज़रूर कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आए तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाक की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। भाईजान, तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा हवा का, कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा ने हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे दी। उस शाक हुजूर की राहों में डेरे जमाए बैठे हैं। 1000 साल का तवील ज़माना बीत गया। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में गुजारे और हिजरत करके हुजूर मदीना तशरीफ़ ले आए। यहाँ रुकिएगा, यहाँ ज़रा ठहरिएगा, एक बात करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुँचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाई, उनका नाम लो तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ मिला। रूमी कहते जब हुजूर उनके घर तशरीफ़ ले गए तो चा चढ़ गया। इमरोज़ शाह शाह मेहमा शुदस्त तुम्हारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्त तुम्हारा। कहते हैं आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत को ज़माना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के नाम से जानता है। ये ख़त उन तक पहुँचा और मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है, हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। मंजर भाईजान बड़ा दिल नशीन है। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू लैला सामने खड़े हैं और मेरे नबी अबू लैला को देख के फरमाते, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कुछ दीवाने आए, घर बनाए, यादों के चिराग जले, मेरी राहों में तड़पे, और फिर हुजूर तुब्बा का नाम लेते हैं और फरमाते हैं कि मेरे दीवाने का ख़त मुझे दे दो। और भाई, ये तुब्बा हुजूर की राहों में, उस शाक के डेरे हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की कुल्ली हुजूर की राहों में, अल्लाह की खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, कितने लोग हुजूर की राहों में खड़े हैं। एक दीवाने का तस्करा छेड़ने लगा हूँ, मेरा ईमान है आपके कलेजे ठर जाएंगे। जिसका तस्करा छेड़ना उसका ताल्लुक
ईरान के मशहूर शहर शहर अस्फहान से है, और उस शहर की सरदारी उस जवान के बाप के पास थी। वो मजूसी था। उसने अपने बेटे को मजहब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए उसने घर से बाहर निकाला। सरे राह ईसाइयों का गिरजाघर आया। वो जवान कहते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी जिंदगी देखूं, ये लोग कौन कैसे हैं। कहते काफी देर वहां बैठा रहा और रात मर्जी से घर आया। वालिद बड़े गुस्से में था और कहा कहां थे इस वक्त तक। आप जानते हैं वो कौन था? उस जवान को जमाना सुलेमान फारसी के नाम से जानता है। सुलेमान कहते वालिद गुस्से में था। कहा कहां थे? कहा मैंने सच सच बताया, गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है और अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूं। सुलेमान कहते मेरा वालिद डर गया कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को न कबूल कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फिर रद्द अमल के तौर पर ज़िद आई, फैसला कर लिया अब यहां नहीं रहना। सुलेमान कहते मुझे सबील मिली, मैं मुल्क शाम आया और वहां आके एक आलिम से मुलाकात की। अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सुलेमान कहते तादम आखिर जब तक वो आलिम जिंदा रहा मैंने उसकी खिदमत की। मरने लगा तो मैंने कहा अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। उसने मुझे नसीबैन भेज दिया। फरमादे वहाँ आया और वहाँ आके उस आलिम की खिदमत की। जब वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के उसके भी सामने खड़ा था, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमादे मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। वो मरने लगा तो मैंने कहा किस चौखट का बेकारी बनाएगा। कहा सुलेमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। और भाई जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा दिया। कहा सुलेमान अब आखिर ज़मा मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलेमान कहते अगर वो सरजमी में पालू तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे। ध्यान से सुनिएगा। कहा उनकी 3 निशानियां। नंबर 1 सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाजे कल्ब पे मोहरे नबूवत होगी। कहा सुलेमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रख्त सफर बांधा, दौड़ लगाई, सरेरा बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। सुलेमान कहते वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन जालिम बड़े थे। उन्होंने मुझे एक जगह पे जाके जकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी तलख होती है दोस्त। कहते मैंने बड़े धक्के खाए। कहते उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त किया। फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। भाई मंजिल नसीब हो गई। अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने आके कह दिया दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। अब सुलेमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहूं उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त, हिजर की आग में जले, इंतजार की राहों में तड़पे, हमायूं गड़ियां, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया और बड़े गुस्से में था और आगे कहता है खुदा सत्यानाश करे औसो हजरज का। एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहां आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कप कपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी। भाई अंजाम से बेनियाज होकर हुजूर का तस्करा किया तो सुलेमान कहते वो गुस्से में बड़ा तो उसने मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया। खैर बर्दाश्त किया। रात की तारीकी छई। कहते मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। 3 बातें याद है ना। सुलेमान कहते मैंने हुजूर की खिदमत में खाना पेश किया और अर्ज किया कि आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं, मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, कबूल फरमा लें। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, अपने गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। 2 निशानियां पूरी होगी। अब एक निशानी बाकी है, दिल थाम के बैठिएगा। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की जियारत करूंगा। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा। ओ भाई हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात
करीम पलट के देखते हैं, करम फरमाते हैं, कमर से चादर को उठा देते हैं। जब कमर से चादर उठती है, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। आंखों में बहुत से अथरू थे, रोने लगे यार। हुजूर फरमाते सामने आओ ना, सुनाओ ना, हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत का कुछ नगमा यूं छेड़ दिया, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। सलमान फारसी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की उदासियां हुजूर की राहों में, अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बना वबासफीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा दोस्त, क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं भाई, सोए थे, बख्त सवल्ला निकला, हमें बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, और आती है मदीने से ठंडी हवाएं, और ये पैगाम ले आई। यार आंख खुली तो माहौल में ताजगी खुशबू इतनी फैली हुई थी कि हमें इन हवाओं फिजाओं ने मुस्कुरा के पैगाम दिया कि मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हक चारे यार, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। भाईजान ये मेरा और आपका एजाज कि हम हुजूर के बन के आए, उस नबी के बन के आए जिसके लिए नबियों ने दुआएं की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलून फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक अलवाह तौरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे दोस्त। एक सवाल ये भी कि अल्लाह ऐसी उम्मत को पढ़ा वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका करती ना तो सदके की कबूलियत की दलील यह होती, वो सदका उठाते पहाड़ पे रखते, लेकिन सीने में दिल धक धक करता। भाई कबूलियत की दलील आसमान से आग आती, उठा के ले जाती, और जिसका कबूल ना होता वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता कि कितना बदनसीब है कि इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। मेरे भाई हमारा माल हलाल का है या हराम का, हमने जायज़ तरीके से कमाया या नाजायज़ तरीके से, लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून नचोड़ा, जैसे कमाया ये हमें पता है। कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल नहीं होगा। पहली मेहरबानी क्या हुई दोस्त, अल्लाह ने हमारे अबू पे पर्दा डाल दिया, और भाई हमें शर्मिंदगी से बचाया। उनका कबूल नहीं ना होता था तो शर्मिंदा होते थे, और अगर कबूल होता था तो वो खा नहीं सकते थे, आग ले जाती थी। और इधर कहानी किया, सदका दिया, खुद खाया और अजर भी खुद ले गए। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक सवाल और कि अल्लाह ऐसी उम्मत को बड़ा, वो सदका, वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं भाई, सिर्फ नेकी का इरादा। और इरादा क्या किया, मैं दुखियों के काम आऊंगा, मैं बेवाओं के काम आऊंगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, मैं जीऊंगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए। मेरी धड़कने, मेरी सांसें जी सुनिएगा जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नेकी का सिर्फ इरादा उसने किया, नेकी की नहीं, और उसने यही इरादा कि मैं दुखियों के बेवाओं के काम आऊँगा। भाईजान यहाँ बैठे हमने अल्लाह रसूल की बातें छेड़ी, सुनी, दिल के दरवाजे पर दस्तक हुई, अमल के जज्बे पैदा हुए, और यहाँ बैठे बैठे नेकी का इरादा और भी किया कि अल्लाह ने मुझे लाखों नहीं करोड़ों से नवाजा। आज मर गया, कल दूसरा दिन कौन याद रखेगा। तो जज्बा क्या नसीब हुआ कि मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरे गरीब भाई का घर, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाज़ें आती हैं। सफ़ा कितना शायद के सीने में दिल नहीं, पत्थर रखता हूँ। तो जज्बा ये नसीब हुआ कि मैं अपने दुखी गरीब भाई की मदद करूँगा। माँ जाया यार, वो किसी ने कहा था करोड़पति कैसे बना,
तो उसने कहा था मैंने नीचे वालों को लखपति किया, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। और अशफाक अहमद कहा करते थे कौन सा पल्ले से देना होता है भाई, अल्लाह के दिए से देना होता है, और रिज़्क बांटने से कभी रिज़्क कम नहीं होता। यहां बैठे बैठे जज्बा नसीब हुआ कि मैं अपने दुखी गरीब भाई की मदद करूंगा। भाई जज्बा नसीब हुआ। इस बस्ती में बड़े घर हैं ऐसे हैं जहां चिराग नहीं जलते। बहुत सारी बेटियां घरों में बूढ़ी इसलिए हो गई कि उसके बूढ़े बाप के पास देने के लिए जहेज का सामान नहीं था। चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताबे ज़ीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। भाईजान जज्बा नसीब हुआ। वो बेवा की बेटी, वो मजदूर की बेटी, वो गरीब की बेटी, मेरी बेटी, और मैं उस बेटी को बाइज्जत घर से रुखसत करूंगा। यहां बैठे बैठे भाईजान जज्बे अंगड़ाइयां ले रहे हैं, नेकी के जज्बे नसीब हुए। और यहां रुकिएगा, तवज्जो दिलाता चलूं कि यहां बैठे बैठे नेकी का जज्बा तो नसीब हुआ, लेकिन इस बात का ख्याल भी हमने जरूर रखना है कि नेकी करनी कौन सी है। नेकी करनी है तो गुमनाम करनी है, दाएं से देना है, बाएं को खबर भी ना हो। वो नेकी कि जिसमें 20 बंदे पीछे खड़े हों और आटे का थैला और 500 का नोट उस गरीब आदमी और उस बुढ़िया को थमा दिया, और 10 बंदे सामने तस्वीरें बना रहे हैं, नजरें झुकी हुई हैं। न जाने वो अपने खुदा से, वो बुजुर्ग, वो अम्मा जी क्या कह रहे होते हैं कि अल्लाह मेरी गुर्बत मुझे किन कमीनों में लाके खड़ा कर दिया। लहजा तलख है, लेकिन कबूल जरूर कीजिएगा भाईजान। नेकी करनी है तो गुमनाम। गुर्बत बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये तो इंसान को कुफर तक ले जाती है। मैं शार इब्राहिम खलील पे बैठा था तो मेरे साथ एक एहराम से लिपटा नौजवान आया। मैंने बेतकल्लफी से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा थक गए हो? कहता ये मेरा चौथा उम्र है। मैंने पूछा कहां से हो? कहता है कश्मीर से। हालात पूछे, कहता है मेरे अपने ही खानदान के 17 लोग शहीद हुए, भतीजों भांजों भाइयों के नाम लिए। और मैंने मायशी हालात पूछे, कहता है गुर्बत है, मुझे भी किसी ने उम्रा करवाया। और अगली बात जिसने तड़पा दिया वो कहता है मौलाना दुआ किया करो गुर्बत एक जगह पे ना ठहरे, ये घर बदलती रहे। वो कहता है सितम ये है, ये इतनी जल्दी घर नहीं बदलती। वो कहता है जब ये घर नहीं ना बदलती तो हमारे गरीबों के भरम टूटते हैं। गमों की धूप में काटा है जिंदगी का सफर, रास्ते में कोई शजरे सायादार ना था। हमारा कहना है भाई ये जो हमें बोने नजर आते हैं ना, कभी कभी जमीन पे उतरा करो, शजरे सायादार भी बनो, शजरे फलदार भी बनो। हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। अल्लाह ने नेकी का जज्बा दिया है तो रिया वाला नहीं, दिखलावे वाला नहीं। अगर रिया वाला हुआ, दिखलावे वाला हुआ, लाखों नहीं करोड़ों भी देंगे तो वो हमारे मुंह पे मारे जाएंगे। नेकी कौन सी करनी है? गुमनाम। दाएं से दो और बाएं को खबर भी ना हो। हाँ मेरे भाई, अगर किसी को ये जज्बा नसीब हो जाए ना गुमनाम नेकी का, और ये गुमनाम नेकियां जनाजे वाले दिन जरूर आएंगी, और उस दिन शोर मचेगा। ये खाना खिलाता था, शोर मचेगा। ये हमारे बच्चों को कपड़े लेके देता था, हमारे घर में राशन डालता था। यार इस बस्ती में उस दिन शोर मचे ना कि यार हमने तो फेसबुक पे इसका कोई इश्तिहार नहीं देखा, हमने तो इसके डेरे, इसकी हवेली के बाहर, इसकी फैक्ट्री कारखाने के बाहर अल्लाह की मखलूक को 5 घंटे धूप में जलील होते तड़पते हुए नहीं देखा था। अगर आपके पास गुमनाम नेकी का जज्बा है तो मुबारक, और ये नेकियां जनाजे में आएंगी और जनाजे वाले दिन गवाही देंगी। और ये नेकियां अगर आपके पास कोई 150 है ना तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन लोग मिलते हैं भाई, लोगों के रवैये हमने देखे बड़े हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब ये तरगीब है। ओ भाई हमने तरगीब और तजलील में फर्क ही नहीं रखा। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं वो तो सीधी सीधी गरीबों की तजलील है, उनकी इज्जत नफ्स में हमला है। आइए मैं आपको बताता हूं तरगीब किसे कहते हैं। मेरे नबी ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर फंड का ऐलान किया, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना, टाट का खिरका पहना, कांटों के तकमे लगाए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ। लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं, टाट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ, हाजिर खिदमत है। हुजूर फरमाते आज किस अदा में आ गए? अर्ज की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। तरगीब और तजलील में फर्क कीजिएगा। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं ना वो खुफिया काम करने वाला था। सुनते चलिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात के लिए गया, और ये दौरे खिलाफत हजरत सिद्दीक़ अकबर का।
और आप फरमाते वहां एक रजिस्टर पड़ा था जिस पर कुछ नाम थे, बेवा औरतों के, युतामा के, मसाकी के, और सात मुआविनीन के नाम भी थे। फरमाते एक जगह बेवा का नाम था लेकिन खिदमत वाले का नाम नहीं था। मैंने अपना नाम लिख दिया कि इसकी खिदमत मेरे कंधों पे। अगले दिन गया, मैंने दस्तक दी, कहा मैं हाजिर, कहा एक साहिब आए और घर के सारे काम करके चले गए। फरमाते मैं दूसरे दिन फिर चला गया, मैं हाजिर। उस खातून ने कहा आने वाला जुम्मेदार बड़ा है। कहा कौन है वो कहती मैं नहीं जानती। वो आते हैं, दस्तक देते, मैं पर्दे में चली जाती हूँ, बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, मशकीज़ें भरते हैं और चले जाते हैं। हजरत उमर फरमाते दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उसकी ज़ियारत तो करूँ, वो है कौन। अगले दिन फिर चला गया और ऐसे ज़ाविये में खड़ा हुआ जहां से आने वाला आसानी से दिखाई दे। एक साहब आए तो मैंने कहा कौन हो भाई, तो आवाज आई अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। पाँव में जूते भी नहीं थे। कहा हजरत जूते हैं नहीं या इरादा तन नहीं पहने। तो आप फरमाते इरादा तन नहीं पहने। कहा क्यों। कहा ये वक्त लोगों के आराम का है। जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। तबीयत की हसासियत देखिएगा, हम तो ड्रम पीटते हैं, हम तो डोल पीटते हैं, हम साया लजाजत से कह देना है सफेद दाढ़ी है, हमारे बाप की उम्र की है, और वो अगर लजाजत से तरला करे कि पुत्र थोड़ी जी आवाज काट कर ले, तो आगे रद्द अमल कितना गंदा आता है। वो कहता है गाना मेरे घर में चला, तुम्हें क्या तकलीफ। और फिर उबाशों को लेके मकान की छत पे चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, उसके घर के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। रवैयों की बात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रात को जूता इसलिए नहीं पहन के आए, ये वक्त लोगों के आराम का है, कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। और दूसरी बात जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो चाहनी है, रात के उस वक्त में आते हैं दोस्त जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। नेकी करनी है तो गुमनाम दिखलावे वाली, रिया वाली, लाखों की नहीं करोड़ों की भी हुई तो अल्लाह हमारे मुंहों पे मारेगा। तो मैंने ये अर्ज किया भाई यहां बैठे बैठे नेकी का जज्बा पैदा हुआ, दुखियों के, बेवाओं के, मैं अपने गरीब भाई की, मैं अपनी बस्ती में जहां चिराग नहीं जलते चिराग जलाऊंगा, जहां बेटियां घरों में बूढ़ी हुई वो मेरी मजदूर की बेटी मेरी बेटी है, उसे बाइज्जत तरीके से गुमनाम नेकी करके उसे घर से रुखसत करूंगा। यहां बैठे हो भाई, अभी उठ के गए नहीं, ना दुखिए के काम आए, यहां से उठ के गए नहीं, किसी गिरते को सहारा नहीं दिया। यहां बैठे हो भाई, ना किसी की पेशानी में सजदे आए, ना किसी के कानों में कुरान के नगमे लाए, ना किसी की आंखों पर हया के पहरे बैठाए, बैठे बैठे नेकी का जज्बा। और आप जानते हैं जज्बों की अल्लाह के यहां कदर क्या है, सुनते चलिएगा। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा, वो अल्लाह से अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने हज नहीं किया, तो अल्लाह फरमाएगा बता जब हाजियों के काफले चलते थे दिल तड़पता था। वो कहेगा या अल्लाह दिल तो बड़ा तड़पता था। फरमाया उसी तड़प की वजह से तेरे नामा अमाल में हमने हज लिख दिया। अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा वो नेकी का इरादा करेंगे, इरादे से नेकी अता होगी, करेंगे एक लेकिन लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक सवाल और किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पढ़ा वो गुनाह का इरादा करेंगे, गुनाह किया नहीं भाई, गुनाह का इरादा। और इरादा क्या किया, रात शराब खाने में जाके शराब के जाम उड़ाएंगे, बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे। मनहूस ख्याल आ गया, मैं तिनकों के नशे मन में, मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मर मर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसे उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारूं और वो ऐशो इशरत में रहे। मनहूस ख्याल क्या आया, रहजन बनूंगा, लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरह बढ़ाऊंगा, मैं लोगों से छीन के खाऊंगा। ये उसने गुनाह का इरादा किया है। शराब के जाम लबों तक नहीं आए, हाथ हराम की तरफ नहीं बढ़ा, किसी की इज्जत पे हाथ अभी नहीं डाला, और भाई गुनाह का इरादा किया है। क्या यहां फरिश्ते को हुक्म है कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं और इसके खाते में गुनाह डाल दो? और नहीं दोस्त, रोक लिया गया। हो सकता है ये जो कदम सेल में घर की तरफ उठ रहे हैं अल्लाह के घर में आ जाए, ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर राजी हो जाए। जवानों, गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, फितरत में भूल जाना है, गुनाह का हो जाना मुमकिन है। अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा, और अगर कोई नदामत के अथरू उसकी चौखट पे लेके आ जाए, किए हुए गुनाहों पर शर्मसार हो जाए, यार हिजरत करके लौट आए, ये वादा है मेरे अल्लाह का, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और जो गुनाह छोड़ता है आदतें बारी ताला है, वो उसके गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है।
सिर्री सक्ती फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था तो मैंने सरे राह एक शराबी देखा, गंदी नाली में उसका मुंह था और जुबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मेरे नबी फरमाते शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी को जब कब्र में उतारा जाएगा तो फरमाया उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। हजरत अली फरमाते शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, दरिया खुश्क हो जाए, घास उगे और वो घास मेरा घोड़ा खाए, आप फरमाते मैं उस पर सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। और आज का जवान फखर से नहीं कहता दोस्त की दावत पे गया, ड्रमों में शराब और हमने मटके भर भर के पी। मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा, फरमाते गुनाह की सजा ये है कि बंदा गुनाह करके फिर गुनाह करता है। फितरत में गुनाह है, भूल जाना है, और गुनाह हो जाए तो अतराना नहीं चाहिए, गुनाह हो जाए तो इजहार नहीं करना चाहिए, और गुनाह हो जाए हाथ जोड़ो, गुनाह हो जाए तो मिन्नत करो, गुनाह हो जाए तो पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाजा, वहां तो माजरत करनी है भाई। खैर सिर्री सक्ती फरमाते मैंने गंदी नाली में शराबी को देखा, रहम का जज्बा सीने में पैदा हुआ, वहां से उठाया, मुंह धोया और कान में इतना कह के गुजर गया, ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम लेते हो। ये बिजली थी भाई दिल पे गिरी। आप फरमाते हैं कि मैं अगले दिन तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गया तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, कल जो शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था ना, आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। आप फरमाते मैं हैरान हुआ, मालिक ये तो बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ सी आवाज है, सिर्री सक्ती, तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। आज सावी ने खुले रावी ने, भाई जो माजरत कर लेते हैं मेरे अल्लाह की आदत है, अल्लाह माफ कर देता है। बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या थी, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। कहा क्यों रो रही हो? उसने कहा किफल शौक से नहीं आई, गुर्बत भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां एक रुक करके जुमला रज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। फखर से नहीं आज कहते बहुत बड़ा जगीरदार, बहुत बड़ा जमींदार, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं, उनके मुंह भी खोले, पैसा पानी की तरह बहाया, मुआशरे में हम दरिया दिल मशहूर हुए, लेकिन दौलत कहां लुटाई भाई। आप देहात के रहने वाले हो, मैं भी देहाती हूं। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच है तो 1 लाख वहां दे दिया। हमने दौलत वहां लुटाई जहां नफ्स को हंस मिला। हमने कुत्तों की लड़ाई पे, हमने हिजड़ों पे दौलत लुटा दी, और जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, हिजड़ों पे क्यों? दौलत से नवाजा है, कुत्तों की लड़ाई पे क्यों? दौलत से नवाजा है तो क्रिकेट मैच पे क्यों? और हमारे माशरे में फैले हुए दुख हमें नजर क्यों ना आए यार? हमारे गुजरांवाला दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा और खूब मारा। बाद में सवाल किया वो बूढ़े जुर्रत क्यों की? उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, कुछ जख्म सीने पे थे, कुछ लोगों ने मारा। कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। रोजाना खाली डब्बा जब घर ले जाता हूं, बच्चे हसरत भरी निगाहों से, सवालिया निगाहों से देखते हैं, कदम बोझल होते हैं। वादा करके आता हूं और रोजाना बेवफाई का मुंह ले जाता हूं। वो मर जाता ना गुर्बत की जिंदगी, तो फिर मोहल्ले से सखी निकलने थे जी, कफन का इंतजाम हमारी तरफ से। कहां थे हम जब वो पेवंद लगे कपड़े पहनता था? कहां था वो सेठ जो उसको उस वक्त नजर ना आए जब वो फटे पुराने कपड़े पहनता था? आज चिट्टा लिबास ले आया, फिर महल्लेदार, फिर रिश्तेदार इकट्ठे होते जी। कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से, नाराज होइएगा, तलख लहजा कबूल करते जाइएगा, सच आखिए थे पांबड़ बजते ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर,
کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا۔ اللہ یہ روٹیاں یہ کل 10ویں 40ویں کی چچا تایا ماما خالہ سب اکٹھے ہو گئے کہ روٹیاں بناؤ، داور محشر قیامت کا منصب یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ اور جب نوالے کو ترس رہا تھا، کہاں تھا بھائی، کہاں تھا چچا، کہاں تھے یہ اس کے دوست، اس کے رشتہ دار؟ مرنے کے بعد ہی ہم نے روٹیاں دینی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جب جنازہ اٹھتا ہے جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں 4 بھائی کو کندھا دوں۔ اور بھائی آج مردے کو کندھا دینے آگے، کاش کے سہارا کو بھی کندھا دیا ہوتا، اس کے دکھ شک میں شامل ہوتے، لیکن ہم نے غریبوں کو رکھے ہی سمجھے ہی گئے بونا۔ تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی کی کہانی، جس کو اس نے کہا کیوں روتی ہو، اس نے کہا بھوک مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی، جسم فروش نہیں دی بھائی۔ اور بھائی وہ شریف باپ کی شریف بیٹی، لیکن غربت کھینچ لائی اس کے قدموں تک۔ اس نے جب کہا نا مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات موت آ گئی کفل کو۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دی۔ یہ اللہ کی عادت ہے، معذرت کرو گے تو معاف کر دے گا۔ بات موسیٰ علیہ السلام کی ہے، عرض کی مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے بھائی، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے، اور میں آخر پہ مجھے خوشی ہوئی، ابھی دوستوں نے بتایا، اور آپ کی اس جامع مسجد کے علامہ صاحب یہاں شعبہ حفظ، اور دوست بتا رہے تھے بڑی محبت سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ساتھ متصل مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے بچیوں کا۔ اور ایک تو میں ترغیب دلاؤں گا بھائی اپنی ترجیحات کو درست کریں، اپنے وسائل جو ہے اپنے مدارس کو دیں، جو کام کرنے والے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں آپ لوگ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا آخری دور میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا، وسائل ہوں گے تو کام ہوگا۔ تو حضرت اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی سوال نہیں کرتے، لیکن یہ میں بھی ساتھ شامل ہوں کہ آپ اس جامعہ کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، مادر علمی کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیے گا۔